आवाज कमी कर आई कमी कर. हां तर काय करायला बघ. काय नाही. तो क्या कर सकते मजाक में बात करने वाले हैं साउथ के रेबल स्टार साउथ के डायनासोर प्रभास के नई मूवी राजा साहब की, जिसका कि सभी लोग मिलकर बजा रहे हैं बाजा जी. क्योंकि भाई ने एक्टिंग की इतनी जल्दी कर दी. क्या होता है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. एक्टिंग तो एक्टिंग, डायरेक्टर ने क्या डायरेक्टिंग की है और स्क्रिप्ट लिखने वाले ने क्या स्क्रिप्टिंग की है. मतलब कुल मिला के सभी ने बारी बारी से मूवी के चीथड़े उड़ा के लोगों की चीखें निकलवाने की पूरी जिम्मेवारी दी है. और ऊपर से इस मूवी के डायरेक्टर मारुति साहब की आइडिया जो देखो. सिनेमा यू कांट इमेजिन, आई एम टेलिंग. अच्छा जी. ऊपर से इनको अपने डायरेक्शन पे इतना ओवर यकीन हो गया था कि इन भाई साहब ने खुले मंच से लोगों को अपने घर का एड्रेस ही दे दिया और ऑडियंस को बोला कि अगर आप ये मूवी देख के नहीं हो पाएंगे सेटिस्फाइड तो आप लोग झुंड बना के आना और मेरे घर पे आके मार देना रेड. మిమ్మల్ని ఎక్కడన్నా 1% డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ చేసినా నా ఇంటి అడ్రస్ పెడతా రండి. విల్లా నెంబర్ 17 గుర్తుపెట్టుకోండి, కొండాపూర్లో ఉంటది కొల్లా లగ్జూరియా. एंड आई एम श्योर जो भी प्रभास के नाम पे मूवी देखने गए होंगे वो सिनेमा हॉल से बाहर निकलते ही गूगल मैप पे लोकेशन सेट करके डायरेक्टर के घर की ओर दौड़ते हुए कुछ इस तरह भागे होंगे. और फिर घर पे पहुंचने के बाद जब ऑडियंस ने अपने पैसे वापस मांगे होंगे तो इतना बड़ा अमाउंट लेकर डायरेक्टर आगे आगे और लोग पीछे पीछे कुछ इस तरीके से भागे होंगे. एक्शन के मामले में तो प्रभास भाई ने फाड़ कर दिया. चलती बाइक पे चढ़ के बंदे को पलट दिया और दोनों बाइकों के हैंडलों को पकड़ के हवा में गोल गोल घुमा दिया. यही नहीं. ये तो फिर भी कुछ नहीं था, लेकिन एक सीन ऐसा था जिसमें प्रभास भाई ने एक सूटकेस के लिए 3 मंजिल करके ऊपर से ऐसी जंप लगाई और दूर तक उड़ते हुए भाई साहब ने हवा में सूटकेस को पकड़ के जमीन के ऊपर ऐसी सुपर हीरो लैंडिंग की कि ग्रेविटी ने तो आत्महत्या ही कर ली और समूह सुपर हीरो संगठन ने अपने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली. क्या बात कर रहे हैं? हाँ सुपर हीरो लैंडिंग. जानती हो इसमें जोड़ों में बहुत दर्द होता है, लेकिन सारे सुपर हीरो ऐसा ही करते हैं. हीरो तो ये भाई साहब है ही, लेकिन कब ये सुपर हीरो बन गए पता ही नहीं चला. तो यही तो सोचने वाली बात है. लास्ट में इनके अंदर पता नहीं कहां से सतरंगी शक्तियां आ गई और ये पता नहीं कैसे वन पंच मैन बन गए और इस मॉन्स्टर रूपी भूत के एक पंच में ही छक्के छुड़ा दिए. मैंने आपको भोजपुरी के पावर स्टार पवन भाई का एक मगरमच्छ वाला सीन दिखाया था, बस उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन प्रभास भाई ने करके दिखा दिया. बताओ. बस फर्क इतना था कि यहाँ पे पवन भाई वीएफएक्स से बने हुए बेचारे मगरमच्छ को कंधे पे उठा के मलहम पट्टी करवाने के लिए बचा के लेके आ रहे थे. और इधर अपने प्रभास भाई ये भाई इस बेचारे वीएफएक्स से बने हुए मगरमच्छ को कूटने के लिए पकड़ के हवा में गोल गोल घुमा रहे थे. भाई आज ऑमलेट ही बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा. हेलो भाई थोड़ा आराम से. हम लोगों को तो इनको बधाई देनी चाहिए कि इन लोगों ने 2026 की पहली घटिया मूवी होने का अवार्ड जीत लिया है और अपनी ही बेचारी कट्टर ऑडियंस का क्या मस्त काटा है. कुछ सीन ऐसे हैं जो कि इनकी मूवी के ट्रेलर में तो हैं, लेकिन मूवी में नहीं है. भाई 450 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है, लेकिन लगता है इन्होंने सारे पैसे वीएफएक्स पे ही उड़ा दिए. लगता है आधी से ज्यादा मूवी को तो उन्होंने 8x8 के कमरे में शूट किया है और जो इनकी थोड़ी बहुत वीएफएक्स गिरी बच गई थी वो इन्होंने प्रभास की चेहरे को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर ली. लेकिन कुछ सीन इसमें ऐसे हैं जो कि लगता है कि इन्होंने कहीं से कॉपी, मेरा मतलब इंस्पिरेशन लेके बनाए हैं.
अच्छा जैसे कि ये इल्यूजन्स और माइंड गेम्स वाले सीन, लगता है इन्होंने माइंड गेम्स भ्रम वाला कॉन्सेप्ट कॉपी किया है स्पाइडरमैन की फार फ्रॉम होम वाली मूवी से। जैसे मिस्टीरियो अपने ड्रोन्स और होलोग्राम इल्यूजन से लोगों को भ्रम में डालता था और उनके साथ माइंड गेम्स खेलता था, वैसे इस मूवी में संजय दत्त का भूत भी अपनी काली शक्तियों से लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलता है। जैसे सैंडमैन रेत इकट्ठा करके बड़ा हो जाता था, वैसे ही संजय दत्त का भूत भी बड़ा हो जाता है और दिखता है सेम टू सेम ट्रोल मूवी के इस मॉन्स्टर के जैसे। वो बॉक्स कहाँ है पीटर? हम सबकी मदद कर सकते हैं। सब भागो बेटा। लेकिन इस मूवी में तीन हीरोइनों का क्या काम था भाई? पता नहीं। इनका काम ठीक उतना ही था जितना कि खेत में लगी फालतू की घासों का होता है। इनको मूवी से हटा भी दो तो भी इस मूवी की अटपटी स्टोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। बस इनका इतना सा काम था कि प्रभास नाम के फूल के इर्द गिर्द मधुमक्खी बन के भिनभिनाना। इस मूवी की स्टोरी ने भी कम कसर नहीं छोड़ी, पूरी स्टोरी ने मूवी की बजा दी और डायरेक्टर ने लोगों की। देखो प्रभास भले ही एक्सीलेंट एक्टर है, बिल्कुल फाइन लेके भाई, पर उसको कौन सी क्लास में डालना है वो तो डायरेक्टर का काम है ना। लेकिन डायरेक्टर ने स्टोरी ही ऐसी चूज कर ली है कि नॉर्मल ऑडियंस तो बावले 200 हो गई है। क्या हुई? क्योंकि समझ नहीं आ रही कि मूवी की स्टोरी में कब कहाँ क्या क्यों कैसे हो रहा है। कुछ भी। पता नहीं भाई ये मूवी कहाँ से हॉरर कॉमेडी है। हॉरर के नाम पे जादू टोना टोटका हिप्नोटिज्म माइंड गेम्स पता नहीं क्या क्या दिखा दिया और कॉमेडी के नाम पे पूरी मूवी को ही कॉमेडी बना दिया। और तो और अब इस जानलेवा मूवी को देखने से तो भूतों की भी फटी पड़ी है। मतलब जब थिएटर में मूवी देखने के लिए ऑडियंस आएगी ही नहीं तो खाली हॉल में तो बेचारे भूतों को ही मूवी देखनी पड़ेगी। लगता है अरशद वारसी भाई आपने ठीक ही कहा था। प्रभास आई एम रियली सैड बट क्यों लगा जोक का। लेकिन इसमें गलती प्रभास की भी नहीं है, उसकी फूटी किस्मत की बेचारे को एक के बाद एक ढंग की मूवी करने को मिल ही नहीं रही। इस मूवी से किसी को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन डायरेक्टर ओम रावत और संदीप रेड्डी बनवा को बहुत फर्क पड़ा है। ओम रावत की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो लोग आदि पुरुष को राजा साहब से अच्छी मूवी मानने लग गए हैं। इतनी खुशी हुई तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जैसे प्रभास भाई ने ओम रावत को कमरे में बुलाया था, अब डायरेक्टर मारुति को भी बुलाया जाएगा। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। इधर संदीप रेड्डी को टेंशन हुई पड़ी है कि कहीं लोग राजा साहब का गुस्सा मेरी मूवी पे लगा दें। अब बस यही एक मौका है, यही मूवी है जो प्रभास भाई की करवा सकती है बल्ले बल्ले। नहीं तो प्रभास भाई को झोला उठा के निकलना पड़ेगा पहाड़ों की ओर गले गले। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो चलो भी आज के लिए इतने वीडियो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।